सरकार नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को लेकर गंभीर दिखाई देती। कई बार वो गंभीर चिंताएं प्रकट कर चुके हैं। 3 तलाक का मुद्दा हो, पसमानदा मुसलमानों का सवाल हो, वे बेहद गंभीरता से, बेहद संजीदगी से कहते हैं कि इनका तो सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ अब तक। हम इनकी दशा बदलेंगे, ये दुर्दशा जो हुई है इसको बदलेंगे। इसीलिए वो 3 तलाक बिल को लेकर आए थे और 3 तलाक बिल को उन्होंने 2019 में बहुत प्रचारित भी किया था। इसका उन्हें फ़ायदा मिला। मुस्लिम महिलाओं ने भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसके बाद से देश में जो पसमानदा समाज है, यानी मुसलमानों का जो 80% से ज़्यादा हिस्सा है, वो गरीब है। उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी उसके सवर्ण क्लास की है, बिल्कुल हिंदू की तरह से। लेकिन जब अभी संसद में मुस्लिम आरक्षण बिल लाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो वो मुसलमानों को भूल गई। वो मुसलमानों पर बात ही नहीं करना चाहती। उसे अब मुस्लिम याद नहीं आ रहे। जब कुछ लोगों ने इस सवाल को उठाया कि समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है, आरक्षण का मतलब यही है, तो मुसलमानों को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है? ओबीसी को अलग क्यों रखा जा रहा है? मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस सवाल को समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बहुत तीव्रता से उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अल्पसंख्यक समाज की, अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको भी इसमें बिल में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने बहुत उदाहरण देकर, साहित्य की कई बेहतरीन कविताओं का उदाहरण देकर इस बात को कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी एक लंबे समय से अपने समाज की स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। सरकार के पास ये महत्वपूर्ण मौका है। सरकार ने उनको इससे वंचित क्यों रखा? इसमें शामिल क्यों नहीं किया? माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब ये सवाल बहुत तीव्रता से उठा तो 20 सितंबर को बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अजीब है। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज का वोट चाहिए? मुस्लिम समाज का दशा सुधारने के लिए 3 तलाक बिल ला सकती है सरकार, क्योंकि उस बिल से महिलाएं जो पीड़ित हैं वे सरकार के पक्ष में हो जाएंगी, और हुआ भी। लेकिन वो रिजर्वेशन के आधार पर ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को राजनीति में, समाज में आगे लाने से चिंतित है। वो नहीं चाहती। इससे सरकार की नीयत साफ नजर आती है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मुसलमानों को लेकर लाख बात करें, लेकिन सच ये है कि वो भी इस वर्ग का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। वोट का इस्तेमाल करेंगे ही। जो हितैषी हैं, जिन्होंने लंबे समय से इसका विरोध किया है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो तो उसमें ओबीसी और माइनॉरिटी जरूर हो। लेकिन चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ही इस मामले में एक नीति को लेकर चलते हैं। वो है कि इन वर्गों को आरक्षण से अलग रखा जाए। कोशिश ये करते हैं कि वो और कमज़ोर हो जाएं। लेकिन 8 करोड़ मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी ताकत रखती हैं। इस प्रयास को जो संसद में इन दिनों चल रहा है आरक्षण को लेकर, वो भी देख रही हैं। वो भी समझेंगी कि सरकार की नीयत क्या है और मंशा क्या है और सरकार कहती क्या है। हमारा मानना है कि समाज को मजबूत करना है तो हर कमज़ोर वर्ग को ताकतवर बनाना होगा, उसे आगे लाना होगा, और उसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, उनकी महिलाएं भी हैं, उन्हें आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।